ओम शांति। एक भक्त की आर्त पुकार। क्या पुकार रहा है? मन तड़पत हरि दर्शन को आज। मन तड़प रहा है, मोहे दर्शन भिक्षा दे दो आज। पुकार रहा है, मांग रहा है कि हे प्रभु दर्शन दे दो। और जब ऐसी पुकारती हुई और तड़पती हुई आत्मा को भगवान मिल जाए तो कैसी खुशी और कैसा आनंद अंदर बरसेगा। जितनी अधिक तड़प उतनी अधिक खुशी, जितनी गहरी प्यास उतनी ही पाने के बाद वह खुशी। एक कभी बहुत धनवान व्यक्ति था जिसके पास सब कुछ था, धन, संपत्ति, परिवार, संबंधी, वैभव, सब कुछ। बहुत बड़ा धंधा, समाज में नाम, प्रतिष्ठा, ऐसा कुछ नहीं था जो उसके पास नहीं था। फिर भी वो अशांत रहता था, फिर भी नींद नहीं थी, फिर भी बेचैन था। ऐसा अशांत व्यक्ति जिसके पास सब कुछ था फिर भी शांति नहीं थी, आंतरिक सुख नहीं था। अध्यात्म में भी कई गुरुओं को खोजा, कई तीर्थ यात्राएं की, परंतु उसकी अशांति नहीं मिटी। तब किसी ने कहा कि फला गांव में कोई एक फकीर है, एक बहुत पहुंचा हुआ संत, यदि तुम उसके पास जाओ तो शायद हो सकता है तुम्हें वो शांति दे दे। तुम्हारा मन जिसे खोज रहा है वह सुख तुम्हें प्राप्त हो जाए। तो वो व्यक्ति, वो श्रीमंत व्यक्ति उस गांव में आता है और सोचता है कि मैं इतने पहुंचे हुए फकीर से मिलने जा रहा हूं, तो क्यों ना कुछ सौगात साथ में ले जाऊं। और वो एक थैली में बहुत सारे हीरे भरकर उस फकीर के पास पहुंचता है। फकीर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है और ये व्यक्ति वो सारे हीरों की थैली लेकर उसके पास जाता है और फकीर के सामने वो थैली रख देता है। फकीर कहता है, कहो क्या चाहिए। तो वो सारा कुछ बताता है स्वयं के बारे में। मेरे पास ऐसी ऐसी चीजें हैं और ये सब होने के बाद में भी शांति नहीं है, सुख नहीं है। सब मिला हुआ होने के बाद भी अनमिला है, सब पाया हुआ होने के बाद भी अनपाया है। फकीर उसकी बातें सुनते रहता है और वो व्यक्ति कहता है, मैंने सुना है केवल आप ही एकमात्र व्यक्ति हो जो मुझे शांत कर सकते हो। आप ही एकमात्र हो जो मेरी खोई हुई संपदा सुख की वापस लौटा सकते हो। जब वो बात कर ही रहा था तब वो फकीर जोर से झपटता है उस थैली पर। वो थैली हाथ में लेके भागने लगता है। तो व्यक्ति कहता है, ये तो झूठा निकला, मैंने तो सुना था ये बहुत ही वैरागी है। और वो व्यक्ति भी उस फकीर के पीछे भागने लगता है। फकीर बहुत तेजी से भागता है और वो व्यक्ति भी उस फकीर के पीछे भागता है और चिल्लाता है, ये फकीर झूठा है, ये लोभी है,
इसके बारे में आज तक जो भी सुना था सब झूठ है, ये तो देखो मेरे पैसे लेके भाग रहा है, मेरे हीरे लेके भाग रहा है। और वो जोर जोर से बहुत तेजी से उस फकीर के पीछे भागता है। पर फकीर भी बहुत तगड़ा होता है, फुर्तीला। वो इतना तेज भागता है और उसे उस गांव के सारे रास्ते पता है, गली गली से गुजरता है। और वो व्यक्ति उसके पीछे, क्योंकि फकीर उसी गांव का होता है, उसे हर गली का पता होता है, छोटी छोटी गलियों से गुजरता है। और वो व्यक्ति कहता है पकड़ो पकड़ो पकड़ो, क्योंकि ये झूठा है। बहुत भागता है उसके पीछे, भागते भागते थक जाता है और पूछता है लोगों से, किसी ने देखा? वो कहता है हाँ, वो वहां बैठा था अभी थोड़ी देर पहले झाड़ के पास, वहीं होगा। और वो व्यक्ति वापस गांव के बाहर भागते भागते वहीं आता है और देखता है वो फकीर आराम से लेटा हुआ है और उसकी हीरो का थैला वहीं रखा हुआ है। वो भागता है, जोर से जाता है और अपना हीरे का थैला पकड़ लेता है। फकीर कहता है क्यों, मिल गई शांति? यही चाहते थे ना, शांति। खो जाए कोई चीज और फिर मिल जाए तब शांति मिलती है। उसे चाह थी शांति की, शांति नहीं मिल रही थी। उसकी संपत्ति जब छिन गई, वो बेचैन हो गया उसे पाने के लिए। भागता रहा भागता रहा भागता रहा, और फिर जब मिल गई तब कहीं मन शांत हो गया। जो खो गया है वो यदि मिल जाए तो मन शांत होता है। जो खो गया था वो यदि मिल गया तो मन शांत होता है। जो परमात्मा खो गया था यदि वो मिल जाए तो मन शांत होता है। क्या वो मिल गए कि अभी भी भाग रहे और खोज रहे और ढूंढ रहे हैं? किसी ने प्रश्न पूछा था कुछ दिन पहले, ऐसा क्यों है कि भगवान मिला फिर भी अनमिला ही है? ऐसा क्यों है कि दिन रात उसकी सेवा में लगे हैं? ऐसा क्यों है क्योंकि उसके कार्य में जीवन को अर्पण कर दिया है? ऐसा क्यों है कि उसे पा लिया फिर भी वो अनपाया सा लगता है? ऐसा क्यों है कि उसके हम बन गए, सब कुछ उसको स्वाहा कर दिया, उसके सेवा केंद्र में रहते हैं, उसके यज्ञ में स्वाहा है जीवन, फिर भी भक्ति में जो दूरी थी अब भी वैसी की वैसी क्यों है? क्या उत्तर है? प्रश्न कैसा है? बहुत पुरानी आत्मा ने पूछा है कि पाया है फिर भी लगता है अनपाया है। क्यों? फिर भी वो दूरी क्यों है? क्या कारण है? उसको पाने के बाद जो उसको पाना चाहिए था वो नहीं पाया, उससे जो पाना चाहिए था। जीवन तो निश्चिंत हो गया है, सांसारिक चिंताएं नहीं है, उसकी सेवा में लगे हुए हैं, फिर भी अंतर है। क्यों? यथार्थ तो जाना नहीं है। 40 साल हो गए, अब तक नहीं जाना। हजारों को कोर्स करा दिया, कितने सेंटर खुलवा दिए, मेगा प्रोग्राम्स की लिस्ट लंबी है, कितनों को प्रेरणा दी, कितनी सारी कन्याएं देखकर यज्ञ में स्वाहा हो गई। क्या प्राप्ति नहीं हुई है? फिर भी क्यों? निश्चय निश्चय है तो ही तो, निश्चय तो दृढ़ निश्चय है। अंदर में सूक्ष्म श्रीमत का उल्लंघन और संतुष्टता भगवान से।
आज मुरली में कहा है बाबा ने, मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाओगे। मेरे द्वारा मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाओगे। शायद उसको जाना ही नहीं, शायद उसको जानने का भ्रम है, शायद उसको पाया फिर भी अनपाया सा है। पाने के बाद जो होना चाहिए था शायद वो नहीं हुआ है। शायद ऐसे ही मिल गया, चाहते नहीं थे फिर भी मिल गया जबरदस्ती। हम तो चाहते ही नहीं थे, वही आया पास में। एक होता है जब प्यास है, जब तड़प है, जब हम पाना चाहते थे, मन तरपत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिन बिगड़े सगरे काज। मेरे कोई भी काम तुम्हारे बगैर हो नहीं रहे, काम तो तब भी हो रहे थे, फिर भी ये मिल गया। शायद इसलिए तड़प भी नहीं थी और प्राप्ति की खुशी भी नहीं है। तड़प और भी कोई कारण हो सकता है? प्रश्न का उत्तर में कंपैरिजन, करेक्शन, कोटेशन मुरली चली है इस पर कभी। और क्यों पाया है परंतु तृप्ति नहीं है। पाया है, साधकों की भी 4 कैटेगरीज बताई है शिष्यों की। पहला है विद्यार्थी, जिसे कोई खास इंटरेस्ट नहीं है साधकों की कैटेगरीज में। एक होता है शिष्य विद्यार्थी, जिसकी तो कोई इच्छा ही नहीं थी कि टीचर आके पढ़ाए। वो तो ये सोचता है कब पढ़ाई पूरी हो पता नहीं, और कब पीरियड पूरा हो। वो तो रुकना ही नहीं चाहता क्लास में, उसको तो खेल खींचता है, उसको तो बाहर कहीं जाना है। परंतु क्या करो, माँ बाप ने जबरदस्ती एडमिशन दे दी। वो सोचते थे कि यही हमारा टीचर है, तुम्हारा भी टीचर यही बनना चाहिए, ये स्कूल बहुत अच्छी है, इसके लिए जबरदस्ती एडमिशन करा दी। एक वो कैटेगरी है भगवान को पाने वालों में। उसकी तो इच्छा ही नहीं है किताब पढ़ने की, उसका मन कहीं बाहर है। और वैसे भी बच्चों का मन तो बाहर ही होता है। जैसे एक स्कूल में एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को भौतिकी, फिजिक्स पढ़ा रहे थे, और उन्होंने कहा कि देखो तुम बच्चों, वो था न्यूटन, बाग में बैठा था, सेब गिरा और उसने गुरुत्वाकर्षण शक्ति को खोज निकाला, कुछ सीखो। तो एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया और कहा, न्यूटन कहाँ बैठा था? बाग में, वहां सेब का झाड़ था। यहाँ ना तो बाग है और ना तो सेब का झाड़ है, और आप जाने भी नहीं देते, तो हम कैसे ढूंढे? पते की बात कही ना। एक तो वो है, दूसरे है साधक। साधक शिक्षक को समझना चाहते हैं, साधक ज्ञान को समझना चाहते हैं, साधक प्यास है परंतु बहुत नहीं, परंतु फिर भी समझने की उत्कंठा है, क्या कह रहा है वो साधक की कैटेगरी है। वो भी पा लेते हैं, क्योंकि पाने के बाद क्या पुरुषार्थ होगा वो पाने के पहली अवस्था पर निर्भर है। तीसरी कैटेगरी है शिष्य कहा है जिसको, शिष्य अर्थात समर्पित, वो शिष्य की कैटेगरी है। तन मन धन सब कुछ स्वाहा, जिन्हें प्यास भी थी पाने की और अब पा लिया, उनका पाने के बाद का पुरुषार्थ कुछ और होता है। और चौथी कैटेगरी कहा है भक्ति में, ये सब भक्ति की बातें हैं। भक्त, भक्त जो होता है उसे प्यास होती है, उसे तड़प होती है, आतुरता होती है, वो तड़पता है। जैसे मछली
जल से बाहर तड़पती है, वैसे वो तड़पता है। वह प्यास, वह आतुरता, वो पाने की श्रद्धा, वो उत्कंठा उसके अंदर होता है। इतनी इंटेंस डिजायर, इंटेंस यर्निंग, इंटेंस लॉन्गिंग, वो भक्त की कैटेगरी है। जहां पर तर्क नहीं है, जहां पर ये नहीं है कि वो गुरु क्या सिखा रहा है, बस प्यास है, परम को पाने की प्यास, द सुप्रीम को पाने की प्यास, द एब्सोल्यूट को जानने की प्यास, परम सत्य को जानने की प्यास, वो फोर्थ कैटेगरी है। चारों ही कैटेगरी वाले भगवान को पाले, पुरुषार्थ सबसे ज्यादा किसका होगा? वास्तविकता यही है कि पुरुषार्थ उन्हीं का ज्यादा होता है जब प्यास भी उतनी अधिक हो। तो आज प्रभु मिलन का दिवस ब्राह्मणों के इतिहास में शायद यदि कुछ गिने चुने दिन होंगे जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो कि स्वर्णिम अक्षरों पर लिखे जाए, उन दिनों में ब्राह्मण जीवन संपूर्ण खुशियों का जीवन है। परंतु उन दिनों में भी ये जो दिन है, ये सबसे खास, खास में भी खास, विशेष और विशेष में भी विशेष दिवस है। और ऐसा ही खास और ऐसा ही विशेष और ऐसा ही स्पेशल दिन आज का है। भगवान का इस धरती पर आना, भगवान का भी पार्ट यदि साक्षी होकर देखा जाए, भगवान खुद जब आता है तो सबको साक्षी होकर देखता है, परंतु वो जब आए तो हम भी उसको अगर साक्षी होकर देखें कि वो भी कैसे पार्ट बजाता है, वो भी क्या क्या करता है, तो कितने सारे रहस्य उसमें हमें पता चलेंगे। उसके पार्ट ने भी कैसी, उसका किरदार भी ऐसा है, कितनी उसने करवटें बदली है। एक पहला मिलन था कराची और सिंध हैदराबाद में साकार ब्रह्मा के द्वारा। वो दिन कुछ और थे, वो भी मिलन था पर कुछ और मिलन था। वो उसमें ज्ञान स्पष्ट नहीं था, केवल भावनाएं, निश्चय, समर्पण, सब कुछ था। सब कुछ कर गुजर जाने की तैयारी थी। वो एक समय था जब भगवान ने इतनी मुरलियों में कुछ स्पष्ट नहीं किया था, साक्षात्कार था। वो एक समय। दूसरा, साकार ब्रह्मा द्वारा मधुबन में परमात्मा मिलन, वो दूसरा पार्ट चला। भगवान ने भी पार्ट कैसे बदला, पहले उधर, फिर ब्रह्मा के द्वारा मधुबन में पाठ, वो भी चला 69 तक। तीसरा, अव्यक्त पाठ। अव्यक्त पाठ में भी सबसे पहला हिस्ट्री हॉल में, हिस्ट्री हॉल में अव्यक्त बाप दादा से मिलन, बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल, 4 धाम ले लो, परिवार छोटा सा, वहां पर भगवान से मिलन। कैसा वो मिलन होता था और बाबा क्या क्या कहता होगा, कैसी फीलिंग्स और कैसे अनुभव सामने बैठी आत्माओं को होते होंगे। वो तीसरा। चौथा, थोड़ा और परिवार आगे बढ़ा, मेडिटेशन हॉल में मिलन, जहां ग्रुप से अलग अलग मिलना, जहां पर विदेश से बच्चे आने लगे, वो एक मिलन। पांचवा, ओम शांति भवन और परिवार बढ़ा। बड़ा बड़ा ग्रुप मिलना, पहले छोटा छोटा, यहाँ और बड़ा बड़ा, ये एक पार्ट था। अगला, शांतिवन। शांतिवन में भी एक वो मिलन था, छठवा, जब निश्चिंत था। ज्ञान सरोवर में एक बार वो निश्चिंत था और नियमित था।
वो शांतिवन का एक पाठ 6वां। 7वां, शांतिवन में ही मिलन, परंतु अनियमित होते गया, अनिश्चिंत होते गया, और वो स्टेज पर जो था मिलना और लंबा लंबा समय तक रहना, वो बंद हुआ, जो कि अब भी चल रहा है और शायद एक 8वां अब आने वाला है। वो क्या होगा वो पता नहीं, और वो कैसा होगा वो भी पता नहीं। तब शायद ये स्टेज होगा या नहीं होगा वो भी पता नहीं, वो अज्ञात है, अननोन, पर वो भी होगा। अभी हम उस 7वीं अवस्था में हैं जहां पर स्टेज तो है, सब है, परंतु पता नहीं यह भाव है। क्या होगा, आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं का भाव है। एक समय आएगा जब स्टेज का मिलन नहीं होकर केवल अव्यक्त मिलन होगा। स्टेज वाला मिलन बंद हो जाएगा शायद। भगवान ने भी कितने रूप बदले हैं। वो मुरलिया थी जो कि नष्ट हो गई, उधर की कराची की। वो मुरलिया थी यहाँ आने के बाद में भी, वो भी दूसरी बार जला दी गई। वो जो तीसरी मुरलिया थी जो अब हम पढ़ रहे हैं साकार, वो थी अव्यक्त वाणियां 60s की और 70s की। कैसी उसमें गहराई है। वो अव्यक्त वाणियां थी 80s की, 90s की, विदेशी उसमें आ गए। वो मुरलिया थी 2000 की, और अब मुरलिया कैसी है। उन मुरलियों को अभी अगर स्टडी किया जाए तो कितना अलग अलग है, कितनी उसमें पहले कैसी गहराई थी और अब क्या है। तो आज जैसे कहा कि ब्राह्मणों के जीवन का बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। हमेशा जब भी बाबा मिलन का दिवस होता है तो हम तैयारियां करते हैं। क्लासेस होती है, क्लासेस सुनी जाती है। उस दिन बहुत सारी चीजें हर एक अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार करता है। आज भी हम ऐसी कुछ बातें देखेंगे, परंतु क्या करना है ये तो सबने सुन रखा है, परंतु क्या होना चाहिए, क्या क्या तैयारी करे, शायद सभी को पता है। परंतु हम वो बातें न देखकर कुछ दूसरी बातें देखेंगे। गीत में सुना, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। तड़प, प्यास, यह प्यास जितनी गहरी होगी, यह तड़प जितनी सघन होगी, उतना ही गहरा अनुभव होगा। तड़पना अर्थात तड़पना अर्थात यस, तड़पना अर्थात बेचैनी, तड़पना अर्थात लगन, तड़पना अर्थात हलचल में, अंदर में हलचल। तड़पना अर्थात कुछ पाने की अभिप्सा, तड़पना अर्थात आतुरता, तड़पना अर्थात छटपटाहट। जैसे मछली, तो जितनी गहरी प्यास होगी और जितनी गहरी तड़प होगी, उतना ही भगवान से मिलने का आनंद होगा, खुशी होगी। और हर एक चाहता है कि हम भगवान से जब मिले तो हमारा ये मिलन यादगार हो जाए। कितनी बार हम मिल चुके हैं, आज हम फिर मिलने वाले हैं। तो इस तड़प को कैसे गहरा बनाए, उसकी हम 7 बातें
देखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे, कैसी ये तड़प अधिक हो जाए। जो भक्त अधिक तड़पता है और उसको भगवान मिल जाते हैं, उसकी खुशी अवर्णनीय है, अव्याख्य है उसका आनंद। गीत में सुना, तुम बिन मोरे सगरे काज, सारे ही काज, सारे ही कार्य, सारे ही काम अधूरे हैं। कितना अद्भुत गीत था जो सुना। गीत को लिखने वाला व्यक्ति हिंदू नहीं था, गीत को गाने वाला व्यक्ति भी हिंदू नहीं है, संगीत जिसने दिया वो भी हिंदू नहीं है था, पर कैसा रस है मोहम्मद रफी का गाया हुआ वो गीत। नौशाद का संगीत और लिखा किसने? शौकीला, ऐसे कोई एक नाम है। तीनों ही मुस्लिम थे, परंतु कैसी उसमें गहराई है और भक्त के हृदय की कैसी बातों का वर्णन है। तो कैसे ये प्यास सघन हो, गहरी हो, अगर नहीं है तो कैसे उसको बनाएं, उसकी हम कुछ बातें देखेंगे। सबसे पहली बात, जिससे ये मिलन यादगार बन जाए, वो है एक दैवी असंतोष या मीठी बेचैनी। जो कुछ संसार में है और जो भी साधन प्राप्त है और जो भी सुख है और जो भी वैभव है और जो भी मित्र है और जो भी संबंधी है और जो कुछ भी इस संसार में दिखाई दे रहा है, वो कुछ भी वास्तव में आत्मा की प्यास कभी नहीं बुझा सकता, क्योंकि सभी नश्वर है, क्योंकि सभी आदि अंत वाला है। आत्मा अनंत है और अनंत की प्यास अनंत ही बुझा सकता है। अनंत को कभी भी आदि अंत वाला संतुष्ट नहीं कर सकता। इसके लिए जो भी सुख सुविधाएं है, धन संपत्ति है, वैभव है, मित्र और संबंधी है, ये चाहे कितने भी अच्छे हो, परंतु आत्मा अतृप्त ही रहेगी, आत्मा प्यासी ही रहेगी जब तक उसका संबंध और उसका कनेक्शन उससे नहीं जुड़ जाता। जब तक उसका मिलन परम से नहीं होता, तब तक डिवाइन डिस्कंटेंट आत्मा में रहती है और वो रहनी चाहिए। हम कहते हैं हम संतुष्ट मनी हैं, वो दूसरी बात है। हम यहाँ बात कर रहे हैं दैवी असंतोष की, क्योंकि ये जो भी है, जो भी संसार में दिखाई दे रहा है, कभी भी आत्मा को भर नहीं सकता। सामर्थ्य नहीं है इनमें इतना। व्यक्ति भाग रहा है और भाग रहा है, संसार की वस्तुओं को एकत्र कर रहा है, सोच रहा है ये बच्चे मेरे हैं, ये पत्नी मेरी है, परंतु कोई पत्नी कभी किसी पति की प्यास नहीं बुझा सकती, ना कोई पति किसी पत्नी की प्यास बुझा सकता, ना कोई बच्चा किसी माँ बाप की और ना माँ बाप किसी बच्चों की, ना कोई मित्र किसी मित्र की, कोई संबंधी किसी और की, कोई राजा किसी प्रजा की, कोई प्रजा किसी राजा की। कभी भी कोई भी प्यास नहीं बुझा सकता, क्योंकि आत्मा की जो सबसे गहरी प्यास है वो है परमात्मा मिलन की, वो है स्वयं को जानने की। इसलिए डिवाइन डिस्कंटेंट। पाश्चात्य जगत में कभी कभी हुआ था लॉर्ड बायरन, उसने लिखा है आई स्लीप नॉट, मैं सो नहीं सकता। द थॉर्न इन माई कोच, मेरा जो बिस्तर है उसमें कांटा है। ईच डे, हर दिन, अ ट्रम्पेट साउंडेथ इन माइन ईयर, इट्स इको इन माइन हार्ट।
हर दिन एक आवाज आती है, पता नहीं कौन सी अज्ञात आवाज है, परंतु आती है, सुनाई देती है और वो प्रतिध्वनित होती है। उसकी ध्वनि गुंजायमान है, सोने नहीं देती, सब कुछ है। इतनी प्रसिद्धि प्राप्त थी उसको। लॉर्ड बायरन, पर्सी बीसी शेली, बायरन और जॉन कीट्स, ये 3 लेखक थे 17वीं शताब्दी में यूरोप में, जिनको इतनी प्रसिद्धि प्राप्त थी। परंतु वो लेखक लिखता है, आई स्लीप नॉट, द थॉर्न इन माई कोच, ईच डे अ ट्रम्पेट साउंडेड इन माइन ईयर, इट्स इको इन माई हार्ट। असंतोष था, क्योंकि तृप्ति नहीं हो सकती। प्रसिद्धि कितनी भी पालो, नाम सम्मान कितना भी मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, पदवी मिल जाए, सिंहासन मिल जाए, सम्मान मिल जाए, सत्कार हो जाए, क्या आत्मा तृप्त होगी इससे? कभी नहीं। आत्मा की प्यास कुछ और है। धन उसे कभी भी तृप्त नहीं कर सकता, व्यक्ति उसे कभी भी तृप्त नहीं कर सकता, साधन उसे कभी भी तृप्त नहीं कर सकते। इसके लिए जितना गहरा अनुभव यदि करना है परमात्मा का, उतनी ही दैवी असंतोष, दैवी अतृप्ति चाहिए, पहला। दूसरा, हम वो बातें देख रहे हैं जिससे आत्मा की तड़प फिर से जागृत हो जाए। ऐसी कुछ आत्माएं संसार में जन्म लेती है जिनको पहले से ही ये तड़प होती है। कल हम बात कर रहे थे वैराग की, एक कैटेगरी और है उसमें, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, जन्म ही वैराग से लिया है, जन्मते ही वैराग, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर डला हुआ है वैराग का। कुछ किया ही नहीं है, जन्म से ही संसार व्यर्थ है, यहाँ की प्राप्तियां शूद्र है, यहाँ के वैभव गौण है। ऐसी भी आत्माएं हैं संसार में। दूसरा, अनंत की पुकार। पहला था दैवी असंतोष, दूसरा अनंत की पुकार और डिवाइन कॉल जिसको कहते हैं। आवाज आ जाए कि आ जाओ, बंद करो ये व्यर्थ की दौड़ और संसार, आ जाओ। इसको कहा जाता है डिवाइन कॉल। दिखाया है सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी के जीवन में। सिपाही है, देश के लिए इतना जज्बा है, देश के लिए मर मिटना चाहता है, और जब दूसरा राज्य आक्रमण करता है तो सेना में भर्ती होता है, सेना के साथ जा रहा है दूसरे राज्य पर आक्रमण करने के लिए। किसी से प्रेम भी है, आक्रमण करने के बाद, लड़ाई के बाद उसके साथ शादी करने का भी इरादा है, और वहां से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। सेना आगे है, उसके घोड़े को प्यास लगती है तो घोड़े को लेकर पीछे आता है। पानी जब पिलाते रहता है तो आकाश से उसको जैसे आवाज आती है, फ्रांसिस, फ्रांसिस, टर्न बैक, गो एंड रिपेयर माई होम, माई हाउस विच इज इन रूइंस। जाओ, जाकर मेरा घर जो कि जर्जर हो चुका है उसको पहले ठीक करो, उसका पुनरुत्थान करो। वो सोचता है किसकी आवाज है, पर मुझे तो आक्रमण करने जाना है, शत्रु सामने खड़ा है, मैं कायर नहीं हूं। परंतु इतनी गहरी वो आवाज होती है, वो डिवाइन कॉल इतना ज्यादा होता है कि वो रुक नहीं सकता है, और घर वापस आता है। घर वापस आने के बाद पिताजी उस पर चिल्लाते हैं, उसको डांटते हैं, यही तुम्हारा शौर्य है, देश के लिए यही तुम्हारा प्यार है। राजा उसको बंदी बनाकर जेल में डाल देता है, और उस जेल में आध्यात्मिक क्रांति घटित होती है। जब बाहर निकलता है तब वो नहीं रहता जो पहले था, परिवर्तन हो चुका होता है। अब उसे संसार और जगत और देश और वो युद्ध नहीं करने हैं, अभी कुछ उसे और करना है। वो ढूंढता है और पहुंचता है उस चर्च के पास, जहां पर पूरा वो चर्च
जर्जर हो चुका है, वहां लोग नहीं आ रहे, वहां पर वो चर्च को फिर से बनाना चालू करता है। एक एक पत्थर पत्थर ढूंढता है, गांव में जाता है और उस चर्च को बनाता है। फिर एक शिष्य और वो बहुत सारी बातें हैं आगे। कितनी गहरी प्यास और वो कॉल उसको आ गया वहां पर। तो कॉल, डिवाइन कॉल, और उसको सुनने के लिए मन उतना शांत चाहिए, तभी वो आवाज आएगी। क्योंकि सूक्ष्म घटनाएं हैं ये, सब नहीं शायद देख सके या सुन सके। सूक्ष्म घटनाएं, सूक्ष्म आवाज, कि वो आवाज कुछ कह रही है, स्टॉप। और जो यहां है और जिन्होंने पा लिया है, शायद वो भी जो भटक गए हैं, पाने के बाद भी साधनों में, व्यर्थ में, संबंध में, विकारों के सूक्ष्म स्वरूपों में, उदासी में, दुख में, नाराजगी में, शायद उनके लिए भी कॉल चाहिए, डिवाइन कॉल। और उस कॉल के लिए बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। बाइबल में एक जगह लिखा है, बी स्टिल, शांत हो जाओ, स्थिर हो जाओ, रुक जाओ, हलचल बंद करो, कहां भाग रहे हो? बी स्टिल, और ये जानो कि मैं परमात्मा हूं, मेरे अतिरिक्त तुम्हें और कुछ भी कहीं पर नहीं मिलेगा। पुकार, द डिवाइन कॉल, अनंत की पुकार जब होगी तब तड़प बढ़ेगी, और फिर उस तड़प से परमात्मा मिलन होगा। तीसरा, प्यास, प्रभु को पाने की प्यास, थर्स्ट, परमात्मा को पाने की प्यास, वही चाहिए, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए। 3 प्यास रामकृष्ण परमहंस ने कभी कहा है, एक मां जितना अपने बच्चे से प्यार करती है, एक कामी पुरुष स्त्री की देह से जितना प्यार करता है, और एक लोभी व्यक्ति धन से जितना प्यार करता है, इतनी तीनों ही प्यास जोड़ दिया जाए, एक कर दिया जाए और भगवान की ओर केंद्रित कर दिया जाए, तब भगवान मिलेंगे, वैसे नहीं मिल सकता। लोग कितना आंसू बहाते हैं, बकेट बकेट भर के बहाते हैं अपने पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, मित्र और संबंधियों के लिए। भगवान के लिए रोने वाले और भगवान को के लिए रोने वाले कितने हैं? कितने हैं? जो यहाँ बैठे हैं वो सभी है, सभी ने पुकारा है, परंतु ऐसी प्यास चाहिए, टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरीथिंग। संसार और वो सारा एक तरफ। बाप तुम्हें उपाय बताते हैं, और उपाय बाप के पास एक ही है। कौन सा आशीष भाई आज की मुरली? बाप तुम्हें एक ही उपाय बताते हैं बस, देह सहित, देह के सर्व संबंधों को भूल, मुझ बाप को याद करो। ये एक ही उपाय मेरे पास है, और कोई उपाय है ही नहीं। तो ये तीसरा है, प्यास चाहिए, गहरी से गहरी प्यास। अगर नहीं है तो उस प्यास को फिर से प्रदीप्त करो, इग्नाइट द फ्लेम वंस अगेन। क्यों ये प्यास बुझ गई है? चौथा, परम वैराग। चौथा, परम वैराग। क्या जिस चित्त में भोग की कामनाएं हैं वो भगवान को पा सकता है? क्या वह चित्त जो भोग में डूबा है उस परम का अनुभव कर सकता है? शायद नहीं। परम वैराग, छोटा मोटा वैराग भी नहीं। परम, जितना वैराग गहरा उतना अनुभव गहरा। जितना चित्त में राग है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसी भी चाहिए, ये वस्तु चाहिए, वो व्यक्ति चाहिए, भय है,
भय है किसी को कोई खो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, कोई मर जाए, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। राग से भरा चित्त बेचैनी में जीता है, मरता है, जीना ही मरना है उसका। वैराग, वो भी कैसा वैराग? परम, शमशानी वैराग नहीं, अल्पकालीन वैराग नहीं, ऐसा वैराग नहीं, शाश्वत, निरंतर, विवेक युक्त, ज्ञान युक्त, समझ पर आधारित, जिसने चीजों को देख लिया है पैनी नजर से, क्या है वस्तुएं। पांचवा, परम मौन और परम एकांत, जहां शब्दों का बहुलता आधिक्य है, वहां पर परमात्मा अवतरण नहीं हो सकता। परमात्मा अवतरण, परमात्मा स्वयं मौन है, परमात्मा स्वयं निश्शब्द है। निश्शब्द को शब्दों से नहीं पाया जा सकता। जिनका रस शब्दों में है और जो शब्दों की दुनिया में खोए है और जो बोल में ही आनंद का अनुभव करते हैं, वो उस निश्शब्द को, निस्तब्ध को, उस सुप्रीम साइलेंस को कैसे पा सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। इसलिए कम से कम आज के दिन जिनको हो सकता है वो वाणी से वैराग, मौन और चुप। छठवा, एक से प्यार और एक से सर्व संबंध। केवल एक ही से प्यार और एक ही से सर्व संबंध। संसार में प्यार अगर बटा हुआ है, व्यक्तियों से प्यार बटा हुआ है, संबंधों में प्यार बटा हुआ है, तो वहां परमात्मा अनुभूति नहीं हो सकती। प्यार भी एक से और सर्व संबंध भी एक से। सर्व संबंधों का सैकरीन मैं हूं, सर्व संबंधों का रस एक से। सातवां, सब कुछ दांव पर लगाने की तैयारी। उस अनुभव को पाने के लिए, उसको पाने के लिए सर्वस्व दांव पर लगाने की तैयारी। और भी एक है, आठवां। 8 बातें हम देखेंगे और 8वां सबसे महत्वपूर्ण है उनके लिए जो कई बार बाबा से मिले हैं, और वो 8वां है प्रतिज्ञा। कौन सी प्रतिज्ञा? जब तुम मिलोगे और तुम जो कहोगे वो हम सब कुछ करेंगे। जो जो वो कहेगा उसका एक एक शब्द और उसका एक एक वाक्य हम जीवन में लाएंगे। ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा। अगर ऐसी प्रतिज्ञा करनी है तो कितनी तैयारी चाहिए कि जो वाक्य मन की भूमि पर पड़ने वाले हैं वो भूमि उपजाऊ चाहिए। ऐसे ना हो कि वो वाक्य पड़े और चले जाए और हमें खबर ही नहीं। कितनी मुरलियां तो चली गई, आई और गई। सुना, गए नीचे, बैठे डायमंड हॉल में या कहीं सेंटर पर, स्क्रीन पर देखा, बाबा आए, मुरली चली, मुरली पूरी हुई। दूसरे दिन मुरली हाथ में आई, उसको एक बार पढ़ा, फिर थोड़ी सी चर्चा की और फिर रख दी, और उसके बाद में शायद ही कभी पढ़ी। उसके बाद शायद पता नहीं कहाँ रखी है। और अभी नया फिर से वही मिलन और फिर से वही प्रोसेस रिपीट। फिर से मुरली हाथ में, फिर से अंडरलाइन पूरा भर दिया, उसको लाल पीला नीला कर दिया।
सुना दिया क्लास में स्टूडेंट्स को, उसके ऊपर क्विज कर ली, टेस्ट कर ली, प्रश्न बनाए, मुरली रिवाइज सुन ली या सुना दी, सब कुछ किया, परंतु शायद हाथ कहीं ना कहीं खाली ही रह गए। क्यों? क्योंकि जब सुन रहे थे तो मन की जो भूमि थी वो तैयार नहीं थी। वैराग की भूमि हो और वो सारी चीजें हो जो हमने कही। सबसे पहला दैवी असंतोष, एक बेचैनी। दूसरा एक पुकार, अनंत की पुकार। तीसरा प्यास, प्यास चाहिए। क्यों नहीं है प्यास? स्वयं को देखना है। क्या ये प्यास संसार की चीजों से बुझेगी? नहीं बुझ सकती। चौथा परम वैराग। पांचवा परम मौन, उस मौन का अभ्यास, उन अंतर्मुखता का अभ्यास। एटलीस्ट एक दिन तो, एटलीस्ट 5 बजे तक तो भी अगर मौन हो जाए तो गहरा अनुभव होगा। जो हो सकते हैं, जिनकी सेवाएं ऐसी है कि जिसमें मौन रहा जा सके, वो तो जरूर रहे। और विशेषतः जो बाहर से आए हैं, जो मधुबन निवासी नहीं है, वो तो बिल्कुल रह सकते हैं। क्योंकि अव्यक्त का अनुभव अव्यक्त स्थिति में ही हो सकता है। दिन भर बोलते रहो, बात करते रहो और सोचो कि हमें अव्यक्त बाप दादा से अव्यक्त अनुभव हो जाए, कुछ तो गहरा अनुभव हो जाए, कुछ तो ऐसा अनुभव जो आज तक नहीं हुआ। नहीं हो सकता। अव्यक्त बाप दादा को मिलने की विधि है अव्यक्त स्थिति। छठवा सर्व से, एक से प्यार, एक से सर्व संबंध। बुद्धि को संसारिक संबंधों से हटाकर एक परमात्मा में लगाना। सातवां सब कुछ दांव पर लगाने की तैयारी। महात्मा गांधी ने कहीं लिखा है, जितना बड़ा लक्ष्य उतनी बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। गॉड रियलाइजेशन सर्वोच्च लक्ष्य है जीवन का। तो क्या तुम्हारे छुटपुट प्रयास से वो हो जाएगा? छोटे मोटे प्रयत्न करोगे और भगवान से अनुभव हो जाएगा? हाँ, उसके सामने बैठ सकते हो, हाँ उसके सामने जा सकते हो, हाँ उसके हाथ से टोली ले सकते हो, हाँ उससे दृष्टि ले सकते हो, परंतु अनुभव इतनी सस्ती चीज नहीं है कि स्टेज पर चले जाओ और दृष्टि ले लो और हो जाए। अनुभव तो शायद होगा, दूर बैठी है कोई माता, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है क्या हो रहा है। स्क्रीन भी इतना दूर है, टीवी भी इतना दूर है, उसमें भी दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु प्रेम अंदर से इतना है। शायद जन्म जन्म की प्यास थी, अनुभव उसको होगा। कीमत है, और अभी कीमत ज्यादा बढ़ गई है। पहले सस्ता था थोड़ा, जब ज्ञान में आए थे नए नए, परंतु जैसे जैसे आगे बढ़ोगे महंगाई बढ़ती जा रही है। जितना गहरा त्याग होगा, जितनी गहरी तपस्या होगी, जितनी गहरा मौन होगा, जितनी अंतर्मुखता होगी, जितनी अव्यक्त स्थिति होगी, जितनी अचल अडोल रहने की अंदर की स्थिति होगी, उतना ही अनुभव होगा। अगर बाहर में असंतोष है, दुख है, उदासी है, नाराजगी है, रूठना और रूसना अभी भी चालू है, तो कहाँ ईश्वरीय अनुभव? ये तो बहुत ही नीचे की अवस्था है। वो काम अब उसने बंद कर दिया है मनाने का। कभी मनाता था, अभी तो बस वो आ रहा है और जा रहा है, और क्या कर रहा है वो भी कितने कम थोड़े से गिने चुने ही समझ रहे हैं। वो कर क्या रहा है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, बोल क्या रहा है, उन शब्दों के अर्थ क्या है, क्योंकि शब्द तो वही दिख रहे हैं जो सुने थे पहले, और अभी भी एक ही इसमें बार बार रिपीट भी हो रहे। ऐसा क्यों कर रहा है? उसके लिए भी प्रश्न है। उसने हमेशा से सुनाया सदियों से, फुल स्टॉप लगाओ, क्या क्यों में नहीं जाओ। अब उसके ही लिए क्या क्यों कर रहे हैं?
जिन्होंने उसने इतनी पालना की इतने सदियों सालों से, वो भी प्रश्न पूछते हैं, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों। और लास्ट कहा 8वां प्रतिज्ञा। कौन सी प्रतिज्ञा करनी है? हर एक अपनी प्रतिज्ञा खुद करनी है, केवल आज शाम के लिए नहीं, जीवन के लिए। जीवन कहाँ किस दिशा में जा रहा है और उसे किस दिशा में जाना चाहिए। अगर दिशा ही गलत हो गई है तो रुकने की आवश्यकता है। स्टॉप। और जो जो व्यर्थ है उसको हटा दो। स्टॉप द नॉनसेंस। जिसको जीवन में भर रखा है और जो कुछ ईश्वरीय नहीं है, जो भी दैवी नहीं है, उन सबको हटा देना। जब ऐसी तड़प होगी तब भगवान से मिलन होगा और उस मिलन में कुछ अनुभव होगा और वो अनुभव ही फिर आगे परिवर्तन लाएगा। नहीं तो परिवर्तन कैसे आएगा? गहरा अनुभव चाहिए गहरे परिवर्तन के लिए, गहरी महसूसता चाहिए गहरे परिवर्तन के लिए, शाश्वत अनुभव चाहिए शाश्वत परिवर्तन के लिए। गए और बैठे और सुना और आ गए। जाते जाते भी संसारिक बातें चल रही थी, आते आते भी कुछ दूसरी ही बातें चालू है और बीच में खाली बीच में वो मिलन हुआ है। तो क्या अनुभव होगा? और यही तो समय है अनुभव करने का साकार में। पता नहीं ये पाठ कब बंद हो जाए, फिर होगा, फिर केवल यादें है। ऐसे समय ऐसा दिन फिर नहीं आएगा। इसलिए प्रतिज्ञा क्या करना है? तुमसे मिलेंगे और उसके बाद क्या करना है। ठीक है? ओम शांति।